अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स ऑफ क्लास 11th। चूँकि आप जानते हैं कल हमने वैलेंस बॉन्ड थ्योरी स्टार्ट की थी। इसमें हमने आपको थोड़ा इंट्रोडक्शन दिया था जो हम इससे पहले थ्योरीज पढ़ चुके हैं, लीवियस थ्योरी और वेस्पर थ्योरी। और वैलेंस बॉन्ड थ्योरी के बारे में मैंने आपको बताया था कि इसके दो आस्पेक्ट्स हैं। एक है इसका एनर्जी आस्पेक्ट और दूसरा है इसका ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो ये जो एनर्जी कंसेप्ट है वो हमने डिस्कस किया है था पहले, और कल भी मैंने आपको उसके बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स दे दी। आज हम इसका दूसरा कंसेप्ट जो है ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ऑफ वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, ये डिस्कस करने जा रहे हैं। तो अकॉर्डिंग टू दिस ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, a covalent bond is formed. A covalent bond is formed when half-filled atomic orbitals of two atoms overlap having electrons with opposite spin। तो ये बात समझनी ज़रूरी है कि हमने क्या लिखा कि कोवलेंट बॉन्ड जो है ये तब बनता है जब दो हाफ फिल्ड एटम, ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट इसके लिए, कोवलेंट बॉन्ड बनने के लिए हाफ फिल्ड एटमिक ऑर्बिटल्स हमारे पास होने चाहिए। और फिर यही हाफ फिल्ड एटमिक ऑर्बिटल, दो एटम्स के जो हाफ फिल्ड एटमिक ऑर्बिटल्स हैं, जब वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करते हैं तो वो कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं। तो इसके लिए एक और कंडीशन ये है कि इन हाफ फिल्ड एटमिक ऑर्बिटल्स में जो इलेक्ट्रॉन होंगे उन इलेक्ट्रॉन्स में अपोजिट स्पिन होना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको याद दिला दूं, जैसे आपने स्ट्रक्चर ऑफ एटम में पढ़ा है कि जो ऑर्बिटल होता है, हर एक ऑर्बिटल में सिर्फ दो ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। एन ऑर्बिटल कैन एकोमोडेट ओनली टू इलेक्ट्रॉन्स। इसका मतलब ये हुआ जब किसी ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होते हैं, वी से दैट इट इज़ फुल्ली ऑक्यूपाइड, और यू मे से दैट इट इज़ अ कंप्लीट ऑर्बिटल। दो से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन एक ऑर्बिटल में नहीं समा सकते हैं। इसका मतलब हुआ जब एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन होगा तो हम कहेंगे ये ऑर्बिटल जो है ये हाफ फिल्ड है। तो इसका मतलब ये हुआ सिर्फ वही ऑर्बिटल्स कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जिनमें सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन होगा, यानी जो हाफ फिल्ड होंगे। एक से ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ऑर्बिटल में नहीं, दो नहीं होनी चाहिए, सिर्फ एक ही इलेक्ट्रॉन होना चाहिए। और एक और बात, जो इलेक्ट्रॉन्स हैं हमें मालूम है दे स्पिन अराउंड द न्यूक्लियस। और जो स्पिन होते हैं तो वो दो तरह का है, एक क्लॉकवाइज स्पिन है जिसको हम एरो से रिप्रेजेंट करते हैं और या प्लस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। एक और है जिसको हम एंटी क्लॉकवाइज कहते हैं, तो उसको हम एरो डाउनवर्ड्स दिखा देंगे या माइनस हाफ से रिप्रेजेंट करेंगे। ये ज़रूरी नहीं है कि एरो जो है ये ऊपर हो या नीचे हो या प्लस हाफ माइनस हाफ। बस स्पिन दो तरह का है, एक स्पिन क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है प्लस हाफ, एक स्पिन एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है माइनस हाफ। तो कहने का मतलब ये है कि जब एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन होंगे तो उन दो इलेक्ट्रॉन्स का स्पिन जो होगा वो अपोजिट होगा। उनमें से एक इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज डायरेक्शन में स्पिन करता है, दूसरे एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। अब जब एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, जाहिर सी बात है उसका स्पिन या तो क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। और जब दो एटम्स को एक दूसरे से मिलके कोवलेंट बॉन्ड बनाना होगा तो सबसे पहली कंडीशन ये है कि उन दो एटम्स के पास हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होना चाहिए। फिर एक एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल जो है, एक एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल वो दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। एक एटम का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरे एटम के हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करता है। तो इस ओवरलैपिंग में क्या होना चाहिए
कि इस एटम के ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन होगा, अगर उसका स्पिन सपोज क्लॉकवाइज डायरेक्शन का होगा, तो दूसरे एटम के हाफ फील्ड ऑर्बिटल में जो इलेक्ट्रॉन है उसका स्पिन इनटू क्लॉकवाइज होना चाहिए। तब ये दो एटमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए एज पर ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट ये है कि दो एटम्स जो एक दूसरे के साथ कोवलेंट बॉन्ड बनाएंगे उनमें हाफ फील्ड एटमिक ऑर्बिटल्स होनी चाहिए। वही हाफ फील्ड एटमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके नया केमिकल बॉन्ड बनाते हैं, नया ऑर्बिटल बनाते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन जो पहले एटम्स में होते थे, अब वही इलेक्ट्रॉन आएंगे इस नए ऑर्बिटल में। या आप ज़्यादा अच्छी तरह से इस तरह समझेंगे अगर हम लेंगे एग्जांपल ऑफ फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, और इसके अलावा भी मैं और एग्जांपल्स कोट कर लूँगा। फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल की जहाँ तक बात है, H2 मॉलिक्यूल हम देख रहे हैं। H2 molecule be formed when two hydrogen atoms will combine, they will result into the formation of H2 molecule। तो चूँकि हाइड्रोजन एटम जो है हम जानते हैं इसका एटॉमिक नंबर 1 है, सो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन होगी 1s1। तो s ऑर्बिटल जो होता है वो सिफरिकल होता है। तो हाइड्रोजन को हम इस तरह रिप्रेजेंट कर सकते हैं। मान लो ये हाइड्रोजन का न्यूक्लियस है, इसके बाहर जो शल है एस सब शल या एस ऑर्बिटल वो सिफरिकल होता है। तो इसमें मान लो एक इलेक्ट्रॉन है, ये इसका स्पिन रिप्रेजेंट करता है। अब इस हाइड्रोजन को दूसरे हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करना है। जाहिर सी बात है दूसरे हाइड्रोजन में भी न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के बाहर इसका एस सब शल या एस ऑर्बिटल है, इसमें भी एक इलेक्ट्रॉन है। अब इसको इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड बनाना है। ये हाइड्रोजन तो इसके पास ऑलरेडी हाफ फील्ड ऑर्बिटल है, अब इसके पास भी एक हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। तो इसका जो हाफ फील्ड ऑर्बिटल है उसमें जो इलेक्ट्रॉन होगा उस इलेक्ट्रॉन का स्पिन जो होना चाहिए वो इस इलेक्ट्रॉन के स्पिन के अपोजिट होना चाहिए। तब ही जाके ये दो हाइड्रोजन एटम्स बॉन्ड बना सकते हैं। तो ये इस वक्त अलग अलग दो हाइड्रोजन एटम्स हैं। जब ये दो कंबाइन करके हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनाएंगे तो क्या होगा, ये दोनों ओवरलैप करेंगे, ये दोनों ऐड होके ओवरलैप करेंगे। जो ओवरलैपिंग है वो हम इस तरह दिखाते हैं। ये एक हाइड्रोजन है, ये दूसरा हाइड्रोजन है। तो आप देख रहे हैं कि एक हाइड्रोजन का ऑर्बिटल दूसरे हाइड्रोजन के ऑर्बिटल के अंदर पेनिट्रेट हो जाता है, दे एंटर पेनिट्रेट इनटू ईच अदर। विद द रिजल्ट दिस रीजन बिकम्स कॉमन बिटवीन द टू हाइड्रोजन एटम्स एंड द इलेक्ट्रॉन्स of the two hydrogen atoms now spend maximum of the time in this overlapped region। तो हम ये कहते हैं इस तरह से जब ये दोनों इलेक्ट्रॉन इन दो एटम्स के बीच में आ गए, rather between the nuclei of the two atoms, with the result both the nuclei will attract the two electrons and with the result this region becomes common between the two atoms। जब ये रीजन कॉमन बन गया तो अक्सर क्या हो जाता है, ये एटम जो है ये फिर एक नई शक्ल अख्तियार करता है, इस तरह की नई शेप। ये न्यूक्लियस है, ये दूसरा न्यूक्लियस है। इलेक्ट्रॉन जो हैं वो ज़्यादातर वक्त दो न्यूक्लियस के दरमियान गुजरते हैं, तो या दोनों न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमते हैं, पर ज़्यादातर वक्त जो है वो इनका इसके बीच गुजरता है, दो न्यूक्लियस के दरमियान गुजरता है, जिसकी वजह से अब ये हाइड्रोजन जो है इट एक्ट्स एज ए सिंगल मॉलिक्यूल। तो ये हो गया फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल ऑन द बेसिस ऑफ ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट। तो आपने देख लिया कि हाइड्रोजन मॉलिक्यूल बनने के लिए दो हाफ फील्ड हाइड्रोजन एटम्स विथ हाफ filled electrons having opposite spin of their electrons combine together, they overlap together and form the hydrogen molecule। अब हम एक और एग्जांपल लेंगे, फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। जैसे कि फार्मूला हमें बता रही है कि हाइड्रोजन फ्लोराइड जो है इसमें एक हाइड्रोजन है और एक फ्लोरीन है, ये दोनों कंबाइन करके हाइड्रोजन फ्लोराइड बनाते हैं। अब हाइड्रोजन जो है हमने देख लिया इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s1,
यानी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है इसका एस ऑर्बिटल, जिसमें एक ही इलेक्ट्रॉन है, हाफ फिल्ड है। फ्लोरीन जो है इसका एटॉमिक नंबर 9 है। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2, 2s2, 2px2, 2py2, 2pz1। और अब इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वाज़िया है कि इसमें बहुत सारे ऑर्बिटल्स हैं, 1 2 3 4 5 ऑर्बिटल हैं। मगर 5 ऑर्बिटल्स में से 4 ऑर्बिटल वो हैं जो पहले से कम्प्लीटली फिल्ड हैं। जैसे मैंने पहले भी आपको बता दिया कि एक ऑर्बिटल में सिर्फ ज़्यादा से ज़्यादा 2 ही इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। अब इनमें पहले से 2 इलेक्ट्रॉन मौजूद हैं और इस ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के बुनियाद पे हम ये कह सकते हैं कि ये जो कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं लेंगे। सिर्फ ये हाफ फिल्ड ऑर्बिटल 2pz1 ऑर्बिटल जो फ्लोरीन का है ये कोवलेंट बॉन्ड बना सकता है, ये ओवरलैपिंग कर सकता है हाइड्रोजन के इस हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल के साथ। तो ओवरलैपिंग के बाद ये बॉन्ड बनाएंगे। अब देख लीजिए डायग्रामेटिकली हम कैसे रिप्रेजेंट कर लेंगे। ये हाइड्रोजन है, इसका न्यूक्लियस है, मान लो ये एक इलेक्ट्रॉन है हाइड्रोजन में। अब फ्लोरीन एटम को आप बनाइए, ये है फ्लोरीन का न्यूक्लियस है। अब इसके बाहर जो है 1s2 है, चलो बना लेते हैं 1s2। फिर उसके बाद है 2s2, फिर है 2px2, 2px2 ये कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। फिर 2py2 ये भी कम्प्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। अब हमारे पास एक ऑर्बिटल बचता है 2pz1, इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और इसका स्पिन जो होना चाहिए वो अपोजिट होना चाहिए। आप चाहेंगे तो ये जो इनर ऑर्बिटल्स हमने बनाए 1s2, 2s2, अगर हम इनको नाम भी बना लें तो ज़रूरी नहीं है, सिर्फ वैलेंस शेल के ऑर्बिटल्स ही बनाना काफ़ी हैं। तो अब देख लीजिए ये 2px2 है, ये 2py2 है, ये वाला 1s2 है, ये 2s2 है। तो सारे वो ऑर्बिटल्स कंप्लीट फील्ड हैं, सिर्फ ये एक ऑर्बिटल है 2pz1, ये हाफ फील्ड ऑर्बिटल है। अब क्या होगा, ये हाइड्रोजन का हाफ फील्ड ऑर्बिटल और इस फ्लोरीन का 2pz1 ऑर्बिटल ये एक दूसरे के साथ ओवरलैप करेंगे। तो ओवरलैपिंग में यहाँ पे दिखा दूंगा, ये देख लीजिए। मैं 1s2 और 2s2 ऑर्बिटल जो हैं उनको अब नहीं बनाऊंगा, मैं सिर्फ 2p ऑर्बिटल्स को ही बनाऊंगा। ये दो हैं 2px2 और 2py2 कम्प्लीटली फील्ड। अब ये 2pz1 है और यहाँ से हाइड्रोजन आके इसके साथ ओवरलैप करता है। इस ओवरलैप्ड रीजन में ये 2 इलेक्ट्रॉन रहते हैं, एक हाइड्रोजन का, एक 2pz1 का। इस तरह से ये बॉन्ड बनता है हाइड्रोजन एटम और फ्लोरीन के दरमियान। तो ये बन गया हाइड्रोजन फ्लोराइड। तो ये हो गई 2 एग्जांपल्स। पहली एग्जांपल थी फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन मॉलिक्यूल, दूसरी एग्जांपल है फॉर्मेशन ऑफ हाइड्रोजन फ्लोराइड मॉलिक्यूल। इसमें भी आपने नोट कर लिया कि बॉन्ड बन गया हाइड्रोजन और फ्लोरीन के दरमियान और एक ही बॉन्ड बना, क्योंकि हाइड्रोजन में एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है और फ्लोरीन में भी एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है। इसलिए फ्लोरीन का ये एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल हाइड्रोजन के एक हाफ फिल्ड ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाता है। अब एक और एग्जांपल की तरफ आ जाइए, फॉर्मेशन ऑफ फ्लोरीन मॉलिक्यूल। फ्लोरीन मॉलिक्यूल जो है उसकी फार्मूला है F2। अब जाहिर सी बात है F2 बनेगा जब 2 फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे। तो आपने देख लिया ऊपर भी कि फ्लोरीन जो है, एक फ्लोरीन एटम में एक ही हाफ फिल्ड ऑर्बिटल है 2pz1। जाहिर सी बात है दूसरे फ्लोरीन में भी एक ही p ऑर्बिटल हाफ फिल्ड होगा 2pz1। तो अब ये 2 फ्लोरीन, इनके 2 हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएंगे, मगर शर्त यह है कि इनके जो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन। तो देख लीजिए यहाँ पर हम फ्लोरीन बनाएंगे, जैसे मैंने पहले बताया कि जो इनर ऑर्बिटल्स हैं 1s 2s इनको बनाने की ज़रूरत नहीं है, तो हम सिर्फ p ऑर्बिटल्स बनाएंगे। ये हो गया फ्लोरीन का
2px2, ये है फ्लोरीन का 2py2, ये दोनों कम्प्लीटली फिल्ड हैं, इसलिए ये दो बॉन्ड बनाने में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। तो बॉन्ड बनाने में सिर्फ फ्लोरीन का 2pz1 ऑर्बिटल ही हिस्सा लेगा। ये है 2pz1 ऑफ फ्लोरीन। तो मान लो इसमें एक इलेक्ट्रॉन है और ये इसका स्पिन है। अब इसी तरह से आप दूसरा फ्लोरीन बना सकते हैं। जब दूसरा फ्लोरीन होगा वो इस पहले वाले फ्लोरीन के साथ ओवरलैप करेगा, तो ये दूसरे फ्लोरीन के 2px2 और 2py2 ऑर्बिटल्स हैं, ये 2pz1 ऑर्बिटल है। अब देख लीजिए इसमें जो इलेक्ट्रॉन है वो इस स्पिन का है, दिस इज़ 2pz1। अब क्या होगा, ये दो फ्लोरीन एटम्स एक दूसरे के क्लोज आएंगे। इस फ्लोरीन का ये 2pz1 लोब जो है, 2pz1 ऑर्बिटल जो है, ये इस फ्लोरीन के 2pz1 ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करके बॉन्ड बनाएगा। ओवरलैपिंग हम इस तरह दिखा सकते हैं, आप देख लीजिए, ये आसान है बनाना। ये कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स हैं, ये एक 2pz1 ऑर्बिटल है। अब दूसरे फ्लोरीन का 2pz1 ऑर्बिटल इसके साथ ओवरलैप करेगा और ये 2px2 और ये 2py2 हैं। ये पहले से कंप्लीटली फिल्ड हैं, ये बॉन्ड फॉर्मेशन में हिस्सा नहीं ले सकते हैं। अब जो इसका इलेक्ट्रॉन और इसका इलेक्ट्रॉन जो था, दैट विल रिमेन इन दिस ओवरलैप्ड रीजन। बिकॉज ऑफ दिस ओवरलैपिंग, टू फ्लोरीन एटम्स कंबाइन एंड फॉर्म F2 मॉलिक्यूल। तो इस तरह से हम देख रहे हैं कि जो कोवलेंट बॉन्ड बनता है बाय ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट, तो इस कंसेप्ट के मुताबिक सिर्फ वही एटम्स कोवलेंट बॉन्ड बना सकते हैं जिन एटम्स में हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। और फिर जब ओवरलैपिंग होगी दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स के दरमियान, उनमें इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए विथ अपोजिट स्पिन, तब जाके कोवलेंट बॉन्ड बनेगा। अब आप देख लीजिए, हमने पहले भी क्वेश्चंस रेज किए थे कि कुछ ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जो बनते नहीं हैं। जैसे हमने देख लिया हाइड्रोजन मॉलिक्यूल जो है ये बनता है, उसके बरक्स H3 मॉलिक्यूल जो है या H4 जो है ये नहीं बन पाते हैं। ऐसा क्यों है? तो अब ये क्लियर हुआ होगा। देखिए, जब H2 बनता है तो एक हाइड्रोजन और दूसरे हाइड्रोजन का हाफ फिल्ड ऑर्बिटल ओवरलैपिंग करके बॉन्ड बनाते हैं। अब H3 बनने के लिए तो एक और हाइड्रोजन की ज़रूरत पड़ेगी, वो ओवरलैप करेगा। तो चूंकि यहाँ पर कोई हाफ फिल्ड ऑर्बिटल दूसरा अवेलेबल है ही नहीं जिसके साथ ये हाइड्रोजन ओवरलैप कर सकता हो, तो इसीलिए H3 मॉलिक्यूल वजूद में नहीं आता है। यही वजह H4 के लिए भी है। एक और बात देख लीजिए, हम कहते हैं कि नोबल गैसेस जो हैं, जैसे हीलियम है, हीलियम H2 मॉलिक्यूल नहीं बनाता है। इसकी वजह क्या है? हीलियम बनाने के लिए हमारे पास दो हीलियम होने चाहिए, और इन हीलियम्स में जैसे कि ऑर्बिटल थ्योरी का कहना है कि इनमें हाफ फिल्ड ऑर्बिटल्स होने चाहिए। तो हाफ फिल्ड ऑर्बिटल होने के लिए जब हम हीलियम की बात करते हैं, हीलियम का एटॉमिक नंबर 2 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2। इसी तरह से दूसरे हीलियम की इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन भी 1s2 है। जाहिर सी बात है ये 1s2 भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है, ये भी कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल है। तो ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के मुताबिक कंप्लीटली फिल्ड ऑर्बिटल्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकते हैं। इसीलिए दो हीलियम एटम एक दूसरे के साथ कंबाइन करके केमिकल बॉन्ड नहीं बनाते हैं। तो इसीलिए हीलियम जो होता है इट एग्जिस्ट्स एज अ सिंगल एटम, हीलियम एटम। यही हाल दूसरे नोबल गैसेस का भी है। जैसे आप लीजिए नियॉन लीजिए, आर्गॉन लीजिए, क्रिप्टॉन लीजिए, जीनॉन लीजिए, इनमें कोई भी हाफ फिल्ड ऑर्बिटल नहीं होता है। सपोज अगर हम नियॉन की बात करेंगे, नियॉन का एटॉमिक नंबर 10 है। अगर आप इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे दैट इज़ 1s2, 2s2, 2px2, 2py2 और 2pz2। देख लीजिए 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8 और 10 इलेक्ट्रॉन आ गए। अब इसमें कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नहीं है। तो जब कोई हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल नियॉन के पास नहीं है तो इसका मतलब ये हुआ कि नियॉन कोवलेंट बॉन्ड नहीं बना सकता है, क्योंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाने के लिए
हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स की ज़रूरत है, क्योंकि किसी भी नोबल गैस के पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स अवेलेबल नहीं हैं, इसलिए यहाँ पर कोवलेंट बॉन्ड नहीं बनते हैं। दे एग्जिस्ट एज सिंगल एटम्स, जिनको हम मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल्स भी कहते हैं। तो ये हो गई ऑर्बिटल थ्योरी के मुताबिक, ऑर्बिटल ओवरलैप कंसेप्ट के मुताबिक कि कहाँ पे बॉन्ड बनेगा, कहाँ पे नहीं बनेगा। एक और इम्पॉर्टेंट बात ये भी है कि जब आप देखेंगे, जब हम कहते हैं कि एक एटम तब कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा जब उसके पास हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स होंगे। अब अगर किसी एटम के पास एक से ज़्यादा हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं, जैसे अगर आप ऑक्सीजन की मिसाल लेंगे, ऑक्सीजन एटम जो है इसका एटॉमिक नंबर 8 है, इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है 1s2 2s2 2px2 2py1 और 2pz1। इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन से वाज़ह है कि इसके पास दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। दो हाफ फिल्ड एटॉमिक ऑर्बिटल होने का मतलब ये हुआ कि ये दो कोवलेंट बॉन्ड बनाएगा, और ऑक्सीजन दूसरे ऑक्सीजन के साथ कंबाइन करके दो कोवलेंट बॉन्ड बनाता भी है। और सिर्फ कोवलेंट बॉन्ड ही नहीं, अगर ऑक्सीजन के बगैर भी किसी दूसरे एटम के साथ, सपोज हाइड्रोजन ऑक्सीजन जो है वाटर के साथ कंबाइन करके H2O बनाता है, तो यहाँ पर भी ऑक्सीजन एक कोवलेंट बॉन्ड एक हाइड्रोजन के साथ, दूसरा कोवलेंट बॉन्ड दूसरे हाइड्रोजन के साथ बनाता है। मगर जब एक से ज़्यादा बॉन्ड्स कहीं पे बनते हैं, इनका नेचर जो होता है या टाइप ऑफ ओवरलैपिंग जो होती है वो थोड़ी डिफरेंट होती है। उस एतबार से हम कोवलेंट बॉन्ड्स जो होते हैं दो किस्म के हमारे पास होते हैं। एक को हम कहते हैं सिग्मा बॉन्ड और दूसरे को हम कहते हैं पाई बॉन्ड। Two types of covalent bonds are there. One type of covalent bond is called as sigma covalent bond, and another one is called as pi covalent bond. Inshallah, we will have a detailed discussion of this sigma and pi covalent bonds tomorrow. And so this is all about for today. Inshallah, tomorrow we will discuss these two different types of covalent bonds, sigma and pi bonds, how they are formed. We will have inshallah detailed discussion about them. Thank you.